आज मैं आपको विक्रम रघुवंशी के साथ हुई घटनाक्रम को साझा करूंगी, जिससे न केवल विक्रम की जिंदगी बदली बल्कि उसे पागल कर दिया। जानते हैं उसके प्रति घटित हुई घटना के बारे में। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना है। आज से 3 वर्ष पूर्व घटी हुई। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केटिंग में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही इजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत थी कि वह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते थे। इसे एक तरह का छोटा रोबोट की तर्ज पर देखा जा सकता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उसके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रही थी। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से साझा कर रहे थे। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौने का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ था। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर ली। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे की वजह से वह नहीं रह पाया। अब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का सभी मुनाफा और भुगतान करने को उसने मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उस कागजात को अपने पास संभाल सके। इसी कागजात को दिखा के वे उस अमेरिका की कंपनी से रॉयल्टी लेने का वायदा किया था। वह कागज ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफ़ी समय लग गया था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में समक्ष थी। यह वह कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा। इसके लिए उसे अग्रीमेंट के लिए कागजात दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते हुए हार जाता है।
उसे इस बात का डर रहता है कि उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी ने उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने अब नहीं बिकेंगे और उसका खर्चा कैसे संभलेगा। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी ही डॉल का को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो सके। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को भी बता दिया था। इन 3 महीनों में उसे अमेरिका की कंपनी में मैसेज आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएगी। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था क्योंकि यह निर्णय से वह पहले ही अवगत था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य का पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना लिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद व खुद बंद हो गए थे। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि निकल रही थी। यह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रही थी। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई थी और बच्चे के हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ी। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा कर रख दी थी और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली थी। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमारी से उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, वह हैरान रह गया। अलमीरा में वह डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब हंसी के साथ हंसने लगी। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ उसे पागल कर रही थी। तो अगर आप किसी के साथ गुस्ताखी करोगे तो उसकी आत्मा तो तुम्हें परेशान करेगी ही ना। तो भाइयों और बहनों, कभी किसी के साथ कभी बुरा मत करिएगा। और अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।